एक खूबसूरत सी लाइन, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर मत बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, मैं राधे राकेश और आप देख रहे हैं अनटोल्ड कहानी। दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी एक और ज़बरदस्त कहानी में। यदि आप एक स्टूडेंट हैं या अपनी करियर की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो यह कहानी यकीनन आपको बहुत मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नीरज MBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और आज उसकी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए एक कंपनी आने वाली थी। इसके पहले भी कई कंपनी आई थी लेकिन वे सब नीरज को रिजेक्ट कर चुकी थी। लेकिन इस बार वह अच्छी तैयारी करके आया था। फिर भी वह थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा था। शायद यह आखिरी कंपनी थी। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू शुरू हो गई। ऑफिस के दरवाज़ा के बगल में एक लंबी लाइन लग गई। लोग एक एक कर अंदर जाने लगे। नीरज जैसे जैसे दरवाज़ा की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। जब उसका नंबर आया तो वह 2-3 बार गहरी सांस लिया और भगवान का नाम लेकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला। उसकी निगाहें नीचे की ओर झुकी हुई थी। वह धीमी धीमी कदमों से बाहर आ रहा था। इंटरव्यू लगभग समाप्त हो चुका था। सारे लोग घर जाने लगे थे। जिनका सिलेक्शन हुआ था वो काफ़ी खुश दिख रहे थे। वे सब अपनी अपनी खुशियों को फ़ोन से बताए जा रहे थे। लेकिन नीरज खामोश होकर कॉलेज से बाहर आता गया। कॉलेज से मेन रोड थोड़ी दूरी पर थी। वहीं से सारे लोग गाड़ी पकड़ते थे। बाकी बीच का सफ़र लोग पैदल ही तय करते थे। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक एक हरकत बयां कर रही थी कि वे सफल हैं। वे मस्ती करते हुए सड़क की ओर आगे बढ़ रहे थे। उस रास्ते के आधी दूरी पर एक पेड़ था। उस पेड़ के महज 20 कदम पीछे एक अपाहिज भिखारी बैठा हुआ था। कुछ लोग उसे कुछ दे भी रहे थे तो कुछ सिर्फ कमेंट करके ही आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उस भिखारी के पास एक लड़की आई, टिफ़िन खोली और एक लड्डू देकर चलती बनी। उसके बाद एक लड़का आया और 500 रुपये देते हुए कहा, ये लो कमीज़ खरीद लेना, और वह चला गया। कुछ देर बाद 3-4 लड़कों का एक ग्रुप गुजर रहा था। उनमें से एक लड़का ने उस भिखारी की ओर इशारा करते हुए बोला, यार ये भी गजब इंसान है। बगल में इतनी अच्छी पेड़ है फिर भी यह धूप में बैठा हुआ है छाता लेकर, वो भी टूटी हुई। और फिर सारे लड़के हंसने लगे। वह व्यक्ति सारे लोगों पर अपनी पैनी नज़र गड़ाए हुए उनकी एक एक एक्टिविटी को फॉलो कर रहा था। कुछ देर बाद उसके पास एक लड़का आया और उसकी मदद करना चाहा, पर अपनी पीछे 2-3 लड़कियों को आते देख वह आगे बढ़ गया। उसे लगा कि शायद ऐसा करने से लड़कियों के सामने उसका इमेज खराब हो जाएगा। यह सब देख वह भिखारी कुछ सोचने लगा। तभी उसका ध्यान एक लड़का पर पड़ा जो अकेला, शांत और धीमी चाल से चला आ रहा था। उसकी चेहरे पर हल्की उदासी थी लेकिन आंखों में चमक थी। वह इस रेस में हार गया था लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह अगले रेस की तैयारी में है। वह लड़का धीरे धीरे नज़दीक आता गया और जैसे ही उसका ध्यान उस भिखारी पर पड़ा वह अचानक से बोल पड़ा, बाबा आप चाहो तो मैं आपको उस पेड़ के नीचे बैठा सकता हूँ, इतनी धूप में आपको यहाँ। वह बोलते हुए अचानक से रुक गया। वह भिखारी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई? पता नहीं, शायद मैं उन्हें इम्प्रेस नहीं कर पाया। पर यह सब आपको कैसे पता चला? नीरज आश्चर्य करते हुए बोला। वह भिखारी खड़ा होकर उससे हाथ मिलाया और बोला, मैं एक शिपिंग कंपनी का मालिक हूँ और ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक NGO चलाता हूँ। मुझे उस NGO के लिए एक ऐसे मैनेजर की ज़रूरत है जो गरीबों और असहायों पर सहानुभूति की भावना रखे, और वो सारी गुण तुझमें हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो, एक अच्छी सैलरी के साथ। नीरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह कभी उसकी कपड़ा को देखता तो कभी उसकी आंखों में। फिर उसने पूछा, आप एक कंपनी के मालिक हो तो फिर इस तरह क्यों? वह आदमी ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने भिखारी बनने की नाटक किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद तुम मुझे नहीं मिलते। यह सुन नीरज की आंखों में आंसू भर गया और खुशियां की बूंद बनकर टपकने लगा। फिर नीरज उसकी कंपनी के लिए एग्रीमेंट साइन किया और जॉब करने लगा। दोस्तों, यह कहानी से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती है। कभी कभी हम अपनी जीत से इतना उत्साहित हो जाते हैं कि सही और गलत को पहचानना भी भूल जाते हैं, जो कि गलत बात है। दूसरी बात, जब हम किसी रेस में हार जाते हैं तो ज़िंदगी को ही कोसना शुरू कर देते हैं और हम अपनी मार्ग से भटक जाते हैं। उस वक्त हमें धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सफलता के लिए ज़िंदगी किसी भी तरह से एग्ज़ाम ले सकती है। दोस्तों, यदि यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।